नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएसएन 24 न्यूज में आपके साथ है। के जो युवा है इन्होंने आज एक बहुत बड़ी महारत हासिल की है और कम से कम 5 मेडल करने की कोशिश करेंगे। 5 गोल्ड मेडल जो एक गेम नहीं, दो देशों को खिलाने की देखा जाए तो गोल्ड मेडल आप जीत के आए हैं, क्या कहें? सर बहुत अच्छा। एक वो जुनून था, उसको मेहनत किया आपने, कितनी आपने वो किया? सर बहुत जुनून तो बहुत था, बच्चों में बहुत जोश था जब जा रहे थे। बच्चों में, हम लोगों में, ये बच्चे कम से कम इस चैंपियनशिप का 3 साल से वेट कर रहे थे, जो आज ये निपटी है। बहुत अच्छा लगा कि हमारे 16 बच्चों ने 19 मेडल लेके आए, जिसमें गोल्ड भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं, सिल्वर भी हैं। और हमारे फरीदाबाद के इंडिया से 5 गोल्ड मेडल निकले हैं और 3rd टीम ट्रॉफी हम लोगों को मिली है। जूडो का उनको पराजित किया, किसके साथ खेला था? सर टोटल 4 देश आए थे, नेपाल था, इंडिया था। जो मेन अच्छा लगा। आपने फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा का कहीं ना कहीं आप लोगों ने नाम रोशन किया है। ये शील्ड दिखाने को नहीं करेंगे फरीदाबाद से ट्रॉफी, और देख सकते हैं कोच है और तमाम 16 खिलाड़ियों नेपाल में, और 16 खिलाड़ी गए थे, उसमें 5 टीम मैनेजर गए थे, एक टीम मैनेजर, एक वुमेन्स कोच भी थी और 3 हम कोचेस थे। ये आप लोगों का गेम जो भी था खेल, ये सर टोटल मिला के जाने से लेके वापसी आने तक हमारा 1 हफ्ते का ट्रिप था। 26 को हम लोग निकले थे, 27 को रिपोर्टिंग थी, 28 और 29 को कंपटीशन था हमारा। 29 को लगा कि आप भारी, आप उनके लिए आप ज़्यादा कहेंगे कि हम लोगों ने मेहनत किया, वो आप स्पर्धा की बात कर रहे हैं। जी जी प्रतिस्पर्धा तो सर देखिए, कंपटीशन तो हर प्लेयर अपने आप में अच्छा होता है, बेटर होता है, बेस्ट करने की कोशिश करता है। बट नेपाल के साथ थोड़ा सा था, क्योंकि वहीं एक तो उसी कंट्री में कर रहे थे और नेपाल के बच्चे जो मेहनत करते हैं वो शायद हमें थोड़ी बहुत अपने में कमी लगती है कि बच्चों के पास, हमारे पास टाइम उतना नहीं होता। ये क्या नाम है? मेरा नाम आकाश ठाकुर है। गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, 16 लोगों की टीम थी युवाओं की। फरीदाबाद का नाम या पूरा हरियाणा का, विश्व का में कहीं ना कहीं आपने आपका अपना परचम लहराया है। हम यहाँ से फरीदाबाद की टीम लेके निकले थे और मेरा नाम आकाश ठाकुर है। यहाँ से हम करीब 21 प्लेयर्स एंड कोचेस सभी पूरी टीम निकली थी, जिसमें कि हमारे 5 गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज। सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है और आशा करते हैं हम इस बार से भी और अच्छा परफॉर्म नेक्स्ट टाइम देंगे। परफॉर्मेंस हुआ? हाँ जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बच्चों ने सभी ने। तो और खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं अपने, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से हमें अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे खेल के तौर पे देखो, चाहे फिजिकल फिटनेस के तौर पे आप इसमें ज्वाइन करें और अपने विश्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, इंटरनेशनल, ओलंपिक, इस तौर पे मेडल निकालें। खेल चाहे कोई भी हो, फरीदाबाद के बच्चा और हरियाणा में कहीं ना कहीं जाके आप नाम रोशन करता है विश्व। बिल्कुल सर, भारत का दिल जैसे हरियाणा है, तो हमारा जिगर यहाँ का हरियाणा है, हमारा भारत का। फरीदाबाद भी नंबर 1 पे जा रहा है। फरीदाबाद नंबर 1 पे जाएगा और इसे हम विश्व में 1 नंबर पे लेंगे। इस बार फरीदाबाद की 3rd ट्रॉफी है हमारी टीम की। सभी अंजलि
आप गए थे यहाँ पे, क्या आपने जीता है? सिल्वर मेडल आया है। कैसा लगा खेल वहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे आए थे। इतनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हो आप? हाँ जी, बिल्कुल। देश के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया है। बात करें फरीदाबाद के लिए तो आपने नाम किया और पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है। क्या कहोगे? बहुत खुशी है। आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहें। अभी तो स्कूल गेम्स वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह, अभी और भी मेडल्स आगे ऐसे ही निकालते रहेंगे अपने देश का नाम। आपने क्या जीता? आपने क्या जीता? सिल्वर जीता है। सिल्वर जीता हाँ, है। और गोल्ड वगैरह। क्या नाम है? नियति भाटिया। गोल्ड मेडल जीते हो। गोल्ड हाँ जी। दिखाओ ये। हाँ जी। ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो कराटा में ना? हाँ जी कराटे में। कराटे में। हाँ जी। किससे मुकाबला था? नेपाल। नेपाल। हाँ जी। तो कैसा फील हुआ उस समय जब आप जूडो कराटे खेल रहे थे, गेम कर रहे थे, तो उस समय क्या समझ में आ रहा था, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा था इंडिया को रिप्रेजेंट करके। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे और फरीदाबाद हरियाणा का खास याद था। हाँ जी। कहीं ना कहीं भारत हो क्या विश्व में हरियाणा का और फरीदाबाद का नाम ऊंचा होगा। हाँ जी बिल्कुल। आगे भी आगे बच्चों के लिए क्या कहोगे? बाकी सब भी ऐसे ही सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे, इंडिया को रिप्रेजेंट। और भी बच्चे हैं, इनसे भी जाने को सकेंगे। गोल्ड मेडल जीतते रखे हैं। और ये देखें, क्या नाम है? भाविक बंसल। किससे खेले थे, कहाँ खेले थे, क्या खेले बताओ? नेपाल और भूटान से खेले थे। नेपाल और भूटान से हाँ जी। फाइनल था। हाँ जी, 4 फाइट हुई थी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा थोड़ा। तो कितने टीम के साथ गए थे? 3 टीम का मिक्स करके गए थे। हमारी टीम के 4 बच्चे गए थे। और बच्चों के लिए क्या बोलोगे? आपके साथी जो दोस्त हैं, आपके साथ जो पढ़ाई करते हैं, उनको भी कुछ समझाओगे, बताओगे कि आप जितना बड़ा मुकाम हासिल किए हो? यही कहना चाहता हूँ कि सब अच्छे से प्रैक्टिस करें और ऐसे ही मेडल लाते रहे। बाकी सब भी, अब कुछ बच्चे हुए हैं जो नहीं आ पाए, अभी नए और ज्वाइन। भी बच्चों की तैयारी करनी चाहिए। यस सर। आप कौन है? पिताजी हैं? मैं इनका दादू। दादा है जी। क्या कहेंगे कि छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि? छोटा पुर्जा बड़ा कमाल। ये बच्चा पिछले 5 साल से इनकी कोच की उसमें बहुत मेहनत कर रहा है और पढ़ाई में भी नंबर 1 है और अब गोल्ड जीत के आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश। देश का बच्चे नाम ऊंचा कर रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत के ला रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 जी। ये कहीं ना कहीं देश का नाम तो ऊंचा हो रहा है। बिल्कुल देश का नाम ऊंचा हो रहा है जी। इंडिया का, फरीदाबाद का, हरियाणा का बहुत नाम ऊंचा करा है इन्होंने। देखे कैसे बच्चों ने 1 नहीं, 2 नहीं, बिल्कुल 5 गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। और आज यहाँ बाटा चौक और बाटा मेट्रो स्टेशन के पास इनका स्वागत किया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अब देखें, और तमाम बच्चे हैं और बहुत एक खुशी की बात है कि हरियाणा ने बिल्कुल विश्व में कहीं ना कहीं फरीदाबाद के बच्चों ने गोल्ड मेडल जीत के ये नाम रोशन किया है। क्या नाम है? दृष्टि। क्या कहोगे? गोल्ड मेडल जीत के आए हो, इतने बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। मैं ये कहूँगी आगे भी ऐसा हो मेरे साथ कि मैं जीत के हासिल करके लाऊं। सरकार से क्या अपील करोगी? मोदी जी का नाम ऊंचा हो रहा है यस विश्व में। यस फरीदाबाद के बच्चे गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हो, भी 1 नहीं, 2 नहीं, 5 यस। मैं यस। देखिए 16 बच्चों की टीम थी जो नेपाल गई थी और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से उनका मुकाबला था। मुकाबला में कहीं ना कहीं 5 गोल्ड मेडल भारत के झोली में आया। और भारत के क्या फरीदाबाद के बच्चे हैं जो हरियाणा का क्या पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। तमाम ये बच्चों की तस्वीरें आप देखें और खुशी का कहीं ना कहीं ये नज़ारा देखें। यहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और नारे भी लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें कि फरीदाबाद का नाम, ये देखें, ये ट्रॉफी देखें, ये मिला है। आगे आओ ना। सक्षम। छोटे बच्चों आगे। आपने क्या जीता है? सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, सिल्वर मेडल कितने जीते आप लोग? सिल्वर मेडल 3। 8 10 1 10 और गोल्ड मेडल 5 है। हाँ। आगे 19 बच्चों के मेडल, 19 मेडल है 16 बच्चों में से। 16 बच्चों की तो आपकी टीम गई जी। और उनके 19 मेडल है क्योंकि हमारे 2 इवेंट होते हैं, काता और कुमीते। तो 3 बच्चे ने हमारे दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से उन्हें किसी का गोल्ड, किसी का सिल्वर, किसी का सिल्वर ब्राउन्स, इस तरीके से 19 मेडल निकले हैं। इतनी सरकार बार बार आप लोगों को इतना प्रोत्साहन दे रही है और आप लोग खरे उतर रहे हैं, तो और जो भी हमारे प्रतिस्पर्धा में है देश में हमारे, चाहे और भी राज्यों के लोग बच्चे हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे आप? सर मैं तो ये अपील करूंगा कि हर बच्चे को अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। वो कम से कम वो कहते हैं ना
कि एक दिन तो ऐसा है जो बच्चों के नाम से माँ बाप पहचाने जाए। बच्चों के माँ बाप के नाम से तो बच्चे पहचाने जाते हैं हमेशा, लेकिन बच्चे भी कुछ ऐसा करके दिखाएं जो ये बोलें कि ये उसका बेटा नहीं, ये उसके पिता हैं। इस देखिए कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कि माँ बाप को बच्चों के नाम से जाना जाए, तभी बच्चों का होना सार्थक होता है, नहीं तो कोई उसका महत्व नहीं होता। सर क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार रायडू। क्या कहेंगे सर? सर इतनी बड़ी उपलब्धि फरीदाबाद यूपी हरियाणा के नाम। सर मुझे तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली मैं तो बच्चों से मिलने आ गया और बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर कि हमारे फरीदाबाद के छोटे छोटे बच्चे सिल्वर मेडल जीत के ला रहे हैं। गोल्ड तो पांच गोल्ड मेडल तक जीत के ला रहे हैं, वो भी एक नहीं 5-5 गोल्ड मेडल जीत के ला रहे हैं। कोई ये मामूली बात नहीं है। कोई देश एक जीतता है तो बहुत खुशी मनाते हैं, तो हमारे फरीदाबाद के बच्चे 5 कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेल नहीं खेल के आ रहे हैं, ना कोई स्टेट लेवल का खेल खेल के आ रहे हैं, ना ही नेशनल लेवल का खेल खेल के आ रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल का खेल खेल के आ रहे हैं, तो ये अपने आप में ही गौरवपूर्ण वाली बात है। तो मैं तो कहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल की अभी 2-4 देशों के इनका जो कंपटीशन हुआ है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी ये जीत के आए। तो मेरी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा गिफ्ट मैं इन सभी बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें ये एडवोकेट हेमंत कुमार जी हैं, इन बच्चों को आज यहाँ पे गिफ्ट देने आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और देखें ये एडवोकेट जो हैं हेमंत कुमार जी, इन लोगों को पेन देकर पुरस्कृत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाटा मेट्रो स्टेशन पे ये बच्चे पहुँचे हुए हैं और नेपाल और भूटान और बांग्लादेश को कहीं ना कहीं पराजित करके आज ये 5-5 गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। तो देखें ये 16 बच्चों की टीम है ये, और यहाँ पे स्वागत भी किया गया, मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं और इनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। आप लोग माता पिता है? हाँ जी। क्या कहें, क्या नाम है? नाम बताइए। सिमी भाटिया। जी कैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत प्राउड फील हो रहा है। आपके बच्चे ने क्या जीता? गोल्ड। गोल्ड। नियति भाटिया की पदक। थैंक यू। और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बस सब बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और देश के लिए गोल्ड। आपने सोचा था कि बच्चा गोल्ड मेडल जीत के पूरे देश का नाम ऊंचा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पहले से तैयारी थी। 2.5-3 साल की उम्र से कर रही है वो। हाँ जी। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गोल्ड मेडल एक जीतता है कोई, तो पूरे उसका अलग ही होता है देश का कि ये गोल्ड मेडल जीता है। हाँ जी। फरीदाबाद में 5 बार। उसका तो ड्रीम था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, तो वो शुरुआत हो चुकी है। देखिए ड्रीम था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इंडिया के लिए काम एक नाम करें, और जो आज करके दिखाए बच्चों ने। ये देखें ये ट्रॉफी देखें, गोल्ड मेडल जीत के सिल्वर मेडल भी जीते हैं, और 16 बच्चों का ये टीम है जो कि अभी पहुंचा हुआ है बाटा मेट्रो स्टेशन पर। इनका स्वागत किया जा रहा है। बच्चे देखें, इनके उत्साह देखें, और खुशी के साथ ही आज बच्चे यहाँ पहुँचे। और एडवोकेट जो हेमंत कुमार हैं वो इनको पेन देकर पुरस्कृत किया है। ठीक है, लेकिन जो मैं सोचा था कि कुछ फूल माला लेकर के आऊँ, तो मैंने एक अंदाज़ा ये भी लगाया कि भाई हो सकता है फूल माला कुछ कोई और भी लेके आया हो। तो मैं एक पेन लेके आया हूँ। ये पेन सिर्फ पेन ही नहीं है, ये एक वो ताकत है इस देश के लिए भी कि जो इस देश में कमियां हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे इस कलम का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएं, और जो थोड़े से लो लेवल के बच्चे हैं उनको उठाने की कोशिश करें। अपने साथ के जो आपके आस पड़ोस में, आपके स्कूल में, कॉलेज में जो भी बच्चे हैं, उनको कोशिश करें कि वो भी आगे बढ़ते जाएं और हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे फरीदाबाद का नाम रोशन हो। तो मेरी यही अपील है आप सभी से। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए इन्होंने बच्चों को कहीं ना कहीं धन्यवाद किया। बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं उनको भी मनोबल बढ़ाने की बात कही, और बच्चों के देखे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो, देखे आवाज दो, हम एक है। बुलंदियों के साथ 16 बच्चों ने कहीं ना कहीं जाके आज गोल्ड मेडल जीता है। मैं करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ मैं आपको। सर आप इनके पूरे कोच कौन है? सर हम ये हैं कोच, एक आकाश सर। एक बार आप लोगों से बात करेंगे जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों को इस तरह से एक मोटिवेट करना, उनको तैयार करना, वहाँ ले जाकर उनकी मनोबल बढ़ाना,
इस पर क्या कहेंगे, किस तरह से आपने किया इसे? जी बहुत दिनों से मेहनत चल रही थी। टूर्नामेंट का लेटर 6 महीने पहले आ चुका था। 6 महीने से कड़ी मेहनत कर रहे थे बच्चे। दिन रात सुबह भी प्रैक्टिस चल रही थी, शाम को भी प्रैक्टिस चल रही थी। बच्चों ने बहुत अच्छा, ओवरऑल बहुत अच्छा, फरीदाबाद ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि नेपाल की टीम को याद, एक एक बच्चे का नाम याद करा के आगे कि हाँ कौन बच्चा किससे भिड़ेगा जाके अगली बार भी। अभी 3-4 महीने बाद साउथ एशियन चैम्पियनशिप होने वाली है, फिर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस हिसाब से लग रहा है कि तैयारी सही चल रही है। अभी आगे और बहुत मेहनत करनी है अभी तो। जो कंपटीशन था कितना आसान समझ रहे थे और कितना कठिन रहा, इसके बारे में बताएं, क्या एक्सपीरियंस है? जी क्या होता है, कंपटीशन चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, तैयारी एक जैसी ही रहती है। क्योंकि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसमें तो हमें पता थी पहले से ही 7 कंट्रियाँ पार्टिसिपेट करने वाली है, 4 आ भी चुकी थी। एक कंट्री का कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया था तो वापस चली गई। बाकी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नेपाल की टीम और भूटान की टीम, बांग्लादेश की टीम वहाँ पर मौजूद थी। सभी से सब कड़ा मुकाबला रहा और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब ये 19 मेडल निकल के आए, 2-2 कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 2-2 प्रतिस्पर्धा में मेडल हासिल करे हैं। एक प्रशांत थापा है, रोहित है, हिमांशु है, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, काता और कुमिता दोनों, सक्षम बंसल है, दोनों कैटेगरियों में मेडल लेके आए हैं। 2-2 मेडल एक साथ लेके आए हैं। ये श्रेय तो आपको भी जाता है क्योंकि आपकी मेहनत के बदौलत ही बच्चों ने इतना बड़ा प्रतिभा हासिल किया है और विश्व में कहीं ना कहीं विश्व लेवल का ये खेल था और अपना नाम ऊंचा किया है। जी बिल्कुल, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए। हमें खुशी है कि हम सक्सेस हो गए। बच्चे सक्सेस हो गए तो हम भी सक्सेस हो गए। बच्चे रह जाते तो हमें भी लगता है कि हमारी कमी रह गई थी, जिस वजह से बच्चे नहीं मेडल ला पाए। पर बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बच्चों बिल्कुल अच्छे तरीके से खेल के और अच्छे बच्चों ने परचम लहराया है विश्व में। सर मैं तो ये कहूँगा बस बच्चों की मेहनत है, हम लोग केवल रास्ता दिखाने वाले हैं। बच्चों की मेहनत है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, जिन्होंने 2-2, 3-3 घंटे हमारे पास छोड़ा बच्चों को। आज के टाइम में ये सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ट्यूशन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन गेम के प्रति इतने जुनून शायद हमारे ही पेरेंट्स में है, ऐसा मुझे लगता है। कि माता पिता तो आप पे विश्वास करके आपके पास भेजे कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं कुछ कर दिखाएंगे और वो खरे उतरे और आपकी विश्वास कहीं ना कहीं कायम रहा। सर विश्वास पे तो दुनिया चलती है। देखिए हमारे पेरेंट्स ने ये चीज़ साबित करके दिखाई है कि हम लोगों के ऊपर कितना फेथ करते हैं कि 10-10 दिन के लिए हमारे पास अपने 8-8, 9-9 साल तक के बच्चे छोड़े उन्होंने। ये सबसे बड़ा विश्वास है कि जिन बच्चों को कोई पेरेंट्स घर के बाहर नहीं निकलने देते, वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं कि जाओ और खेल के आओ। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पेरेंट्स का इतना फेथ है, इतना विश्वास है कि सर आप हैं तो ये लगवा लो कि हम पेरेंट्स बच्चों के साथ हैं। जब बच्चे वहाँ पे मुकाबला कर रहे थे एक दूसरे से, तो आपको कैसा फील हो रहा था कि हमारे जो इंडिया के हमारे बच्चे, हमारे भारतीय बच्चे हैं, एक नेपाल से या भूटान से जब कंपटीटर हो रहा तो उस समय आपको कैसा लग रहा था कि हमने जो सिखाया है वो कितना कामयाबी मिल पाएगी? सर देखिए ऐसा है कि बच्चे जब कंपटीशन करते हैं तो थोड़ा बहुत तो ये लगता है कि कहीं बच्चा किसी चीज़ में, देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जो छोटे थे और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देख के बच्चे डर भी सकते थे। कॉन्फिडेंशियल मेहनत लगती है, बट बच्चों का ने इस चीज़ पे बड़ा अच्छा फोकस किया कि वो डरे नहीं, अड़े रहे। और इस चीज़ से हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चे हैं किसी लायक कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। आपको अपनी तैयारी पे विश्वास था? बिल्कुल सर, तैयारी तो हमारी पूरी थी, तैयारी पे भरोसा भी था, इसीलिए शायद हम इतनी दूर तक गए थे। बिल्कुल। एकता पे आवाज़ दो, हम एक है। क्या लगता है आज एक हो गए, देश हमारा कहीं ना कहीं आगे जा रहा है? ना होते तो बल्लभगढ़ से चल के यहाँ ना आते। विश्व में कहीं ना कहीं नाम आगे बढ़ रहा है, खास करके हरियाणा का। बिल्कुल बहुत बढ़िया, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट पर। आप भी पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे भाई होंगे, कोई ना कोई तो गया होगा। मेरे को तो खुशी है। हाँ जी, मेरा मिठाई बांटेंगे कि नहीं? बिल्कुल, पेन बांटे तो है अभी। पेन बांटे और कुछ बांटने के विचार है? बांटेंगे घर जाके और बांटेंगे और कुछ बांटेंगे। साहब क्या कहेंगे सर? सर आप तो भागे आपको पता लगा, आप भागे आ गए। सर भागे आएंगे जब हमें पता लगेगा कि ऐसी उपलब्धि हमारे शहर में हो करके बच्चे लौट रहे, वो भी छोटे बच्चे। तो ऐसी खुशी शायद कोई बंदा ऐसा होगा जिसको ऐसी खुशी ना हो। और हमें तो बहुत खुशी है कि ऐसे छोटे बच्चे मेडल जीत के ला रहे हैं, तो बड़े होकर के ये पता नहीं क्या क्या उपलब्धि हासिल करेंगे। उन माता पिताओं को क्या कहना चाहें, क्या अपील करेंगे कि आज इन 2 कोचों की इनकी मेहनत भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रही हो? सर देखो, बच्चों का जो पहली शिक्षा होती है वो घर से होती है, और घर में माँ बाप ही रहते हैं, ठीक है। और माँ बाप के बाद फिर वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। स्कूल के बाद फिर उनके जो मेन कोच होते हैं, जो एक स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं स्कूल से अलग, तो एक जो स्किल डेवलपमेंट होती है वो तो कोच के द्वारा ही होती है सर।
और कोच अगर अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा तो शायद बच्चे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। बच्चों को माइंड मेकअप करना, मेंटेन करना कि किस तरह से बच्चे आपकी बातों को सुने और उसी प्लेटफॉर्म पे चलें, इसके कितनी कठिनाई होती होगी आपको बताने? सर देखिए, सिंसियर जो बच्चे होते हैं, बड़े जो बच्चे हैं, उनके साथ तो दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो आते ही इसीलिए। छोटे बच्चों के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो उनको खुद समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। उनको ये चीज़ समझाना, हैंडल करना, वो चीज़ें हैं। लेकिन हमारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं इन चीज़ों में। जो चीज़ें बोलते हैं वो समझते हैं, सुनते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एक्सीलेंट हो गए बच्चे, आज तो पूरे विश्व में नाम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे शहर वालों का कि हमें तो उम्मीद नहीं थी हमें रिसीव करने इतने सारे लोग आएंगे। हम तो 1% ये सोच रहे थे पेरेंट्स आएंगे और लेके चले जाएंगे, लेकिन हमें बहुत खुशी लगा कि हम आज कुछ करके लौटे हैं। पूरा फरीदाबाद, पूरा आसपास एनसीआर में आप लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या अपील? सर बस यही कहना चाहेंगे, देखिए मैं कराटे का कोच हूँ, सर कराटे के कोच हैं, हम लोग सारे कराटे से जुड़े हुए हैं और कराटे का मतलब होता है डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस। मैं सारे देशवासियों से, अपने शहरवासियों से बस ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी जो गर्ल्स हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाइए, चाहे वो आगे खेलें चाहे ना खेलें। बस इतना होगा कि लड़की चले तो अकेले दम पे चल सके। आत्म सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल, आज का टाइम देखते हुए, आज के जो माहौल देखते हुए, मैं तो हर किसी से अपील करूँगा कि सेल्फ डिफेंस जरूर कराना चाहिए, खासकर गर्ल्स के लिए। और सेल्फ डिफेंस सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये एक मेंटलिटी बन गई है कि सिर्फ लड़कियों को ही सेल्फ डिफेंस लेना चाहिए, लेकिन ये दोनों के लिए। देखो, पृथ्वी पे दो ही जीव है, पुरुष और औरत, और दोनों ही क्रिमिनल हो सकते हैं और दोनों ही पीड़ित हो सकते हैं सर। ठीक है, तो पुरुष आयोग वाली बात कर दी आपने। सर, पुरुष आयोग हो चाहे महिला आयोग हो, ठीक है, हम तो जीव सुरक्षित रहने की बात करते हैं, यानी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सुरक्षा की बात करते हैं सर, ठीक है। और सुरक्षा नहीं, वकील साहब तो सुरक्षा की बात करते हैं। सुरक्षा की बात सर, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। दोनों को, महिला को और पुरुष को एक दर्जा वो बात अलग है। कुछ वोटिंग सिस्टम ने महिलाओं को ज्यादा राइट्स दे दिए, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि भाई महिलाओं को भी अगर एडिशनल। यहाँ तो ये हुआ कि छोरी छोरे से कम नहीं है, उल्टा हो गया सर। छोरी कितनी आगे बढ़े, छोरे भी आगे, छोरे भी तो मेडल लेकर। अगर देखो जरूरत से ज्यादा, अगर अब देखो फिर ज्यादा वो बहस वाली बात हो जाए, कभी हम प्रोपेगेंडा में कुछ उसमें शामिल हो जाए। तो ये थे हेमंत कुमार जी, जो एडवोकेट है, यहाँ पे स्वागत करने के लिए पहुँचे थे। और ये मेट्रो स्टेशन है बाटा का, और यहाँ पे 16 बच्चों की जो टीम थी, उनके पेरेंट्स उनके स्वागत के लिए, और सामाजिक संस्थाएं जो तमाम ये यहाँ पे पहुँची थी और उनको स्वागत हुआ, मिठाई बांटी गई। और कम से कम ये 5 गोल्ड मेडल जीत कर बच्चे आए थे, जो नेपाल और भूटान में विश्व लेवल पे जूडो कराटे का वहाँ पे प्रतिस्पर्धा था, एक कंपटीशन था जिसमें इन्होंने जीता है। तो अभी आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे।